Welcome to Mathematics Creative Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start our relation and function lecture 2. In the last lecture what we have discussed? We have discussed an ordered pair. What is an ordered pair? We have seen that the elements enclosed in a parenthesis is known as ordered pair. और इसकी खूबी क्या थी? जो पहला वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा. ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में. और फिर क्या पढ़ा था हमने? कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या पढ़ा था कि अगर कोई ए सेट है और कोई बी सेट है, 1 4 5 6, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोल रहे थे? ए क्रॉस बी को ही हम क्या बोल रहे थे? ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है. कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 4 1 5 1 6 सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स किस में थे? एक सेट में थे. ऑर्डर्ड पेयर कैसे थे? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. ये पूरे जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सेट को हम बोल लेते हैं क्या है? मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये तो 2.2 एक्सरसाइज के इंट्रो पार्ट पे हमने पढ़ा था. अब देखते हैं कि अब इस पे आगे क्या पढ़ना है. अब आगे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक रिलेशन में. अब रिलेशंस मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ तो रिलेशन होगा, तभी हमने डायरेक्ट रिलेशन नहीं, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा. तो देखते हैं कि व्हाट इज रिलेशन. जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं, रिलेशन क्या होता है? एक तरह का एसोसिएशन, मीन्स संबंध. दो लोगों के बीच में एक क्या है? कोई रिलेशन. जैसे मान लो फादर सन का हो गया, ठीक है, सिस्टर ब्रदर का हो गया, टीचर स्टूडेंट का हो गया. ये क्या है? एक टाइप का रिलेशन ही है. तो ये मेरा हो गया क्या? नॉन मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको कह सकते हैं. और अब हम लोग अपने मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या हो सकता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, x इज लेस देन y. ये भी एक क्या हो गया? मेरा रिलेशन हो गया. कैसा रिलेशन? क्या रिलेशन कह रहा है कि x हमेशा किससे छोटा हो? y से छोटा हो. या a इज अ सबसेट ऑफ b. ये किसके किसके बीच में रिलेशन है? a और b के बीच में. ये मैथमेटिकल रिलेशन है. a और b के बीच में रिलेशन है. और a और b कैसे रिलेटेड है? कि कह रहा है कि a मेरा क्या है? b में सबसेट है. तो ये मेरा हो गया मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में कह रहे हैं. तो ये सारे रिलेशन में हम लोग को क्या देखने को मिला? क्या नोटिस किए हम लोग सारे रिलेशंस में? सारे रिलेशंस में हम देख रहे हैं कि हमें मिनिमम 2 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, मतलब 2 एलिमेंट का एसोसिएशन हम कह सकते हैं. यही है मेरा क्या है? रिलेशन है. ठीक है, सारे उसमें क्या देख रहे हैं कि मेरा 2 की ज़रूरत पड़ रही है, तभी हम रिलेशन को अपने डिफाइन कर पा रहे हैं. ठीक है, एक एलिमेंट पे कोई रिलेशन नहीं होता है. तो ये तो हम सबसे बेसिक चीज़ समझे कि जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि मेरे 2 एलिमेंट रहेंगे. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से पहले तुम लोग को रिलेशन दिखाते हैं क्या है रिलेशन. मान लो कोई सेट A है 1 2 3 और कोई सेट B है
4 5 6। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं ए का बी से रिलेशन, सेट ए का सेट बी से रिलेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, कैसे? सेट ए is related to set B, या A is related to B। क्या बोल सकते हैं? रिलेशन A is related to B। ठीक है, या A is related to B, set A is related to, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब देखो हम इसके बारे में बात करेंगे कि A का B से रिलेशन है। अब ये रिलेशन कैसे हो सकता है? अगर अब इसको सेट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? 1 4, है ना? रिलेशन में क्या कर रहे हैं? एक टाइप का पेयरिंग ही तो कर रहे हैं, दो एलिमेंट के बीच में हम पेयरिंग ही कर रहे हैं। तो अगर सेट ए का बी से रिलेशन हम बोलें तो 1 4 हो गया, और क्या है, सारे पॉसिबल लिख दो। 1 5 हो गया, फिर 1 6 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 2 5 हो गया, फिर 2 6 हो गया, फिर 3 4 हो गया, फिर 3 5 हो गया, फिर 3 6 हो गया। ये क्या है मेरे सारे पॉसिबल केस जो ए से बी पे रिलेटेड हो सकते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी, या सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी। अब तुम लोग कहोगे कि सेट ए और सेट बी का हम जो रिलेशन बताए हैं यही तो मेरा क्या है, ए क्रॉस बी है, यही तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना? यही पढ़े थे, सारे पॉसिबल केसेस जो अगर हम सेट में लिख दें ऑर्डर्ड पेयर में तो वही मेरा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा। तो हम रिलेशन को भी एक तरीके का जब डेफिनेशन अभी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका सबसेट है। अब कोई रिलेशन का हम बात करते हैं, मान लो हम अपना R1 रिलेशन लिए, एग्जाम्पल है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, R1 रिलेशन लिए। अब R1 रिलेशन देखो, ये देखते रहना कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R1 रिलेशन बोल रहे हैं, ये रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट है, सेट A से सेट B की तरफ रिलेटेड है ना। R1 इज रिलेटेड टू A इज रिलेटेड टू B, या A इज रिलेटेड टू B बोल सकते हैं। अब R1 के देखो एलिमेंट्स कैसे लिख सकते हैं हम। अब देखो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा। अब इसमें देखो कैसे डिफाइन कर रहा है ये रिलेशन, एक कोई ऑर्डर्ड पेयर है, और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे डिफाइन है, x इज लेस देन y वेयर x बिलोंग्स टू सेट A and y belongs to set B। एक कोई रिलेशन है, वो रिलेशन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लो इसमें इसी पे है, यही है मेरा सेट A और सेट B है। ठीक है, इसी पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसको ये रिलेशन हम बता रहे हैं। रिलेशन देखो कैसा है, x मेरा y से हमेशा छोटा हो, एक ऑर्डर्ड पेयर में है, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है, और x सेट A से और y सेट B से, ये कह रहा है। अब हम इस पे देख लें, देख लें 1 4 आएगा, क्यों? देख लो x मेरा y से क्या है, छोटा है। एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला वाला एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले एलिमेंट से क्या रहे, छोटा रहे। तो 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। सारे में देखो क्या है, सेकेंड वाला एलिमेंट ग्रेटर है। 2 4 हो गया,
2 5 हो गया, 2 6 हो गया, फिर 3 4 हो गया, 3 5 हो गया और 3 6 हो गया। ठीक है, अब इसको ये रिलेशन है, तो ये क्या हो गया मेरा A क्रॉस B आ गया। पहला वाला रिलेशन जो है वो क्या आ गया मेरा, A क्रॉस B ही के सारे एलिमेंट्स देख लो इसमें मैच कर रहे हैं, तो ये पहला रिलेशन है। अभी हम तुम लोग एग्जाम्पल से एकदम अच्छे से बता देंगे, क्लियर कर देंगे कि रिलेशन आखिर में है क्या और क्या डिफरेंस है रिलेशन और A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो रिलेशन 1 क्लियर है कि हम कैसे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड रिलेशन की तरफ। सेकेंड रिलेशन मान लो डिफाइन है, सेकेंड रिलेशन भी मेरा सेट A2 सेट B है, और सेकेंड रिलेशन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं, x y such that y is equals to x plus 3 where x belongs to set A and y belongs to set B। ये है मेरा दूसरा रिलेशन। ठीक है, अब दूसरे रिलेशन को लिख लो हम लोग। अब देख लो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा। x मेरा सेट A के एलिमेंट्स है, तो x सेट A में 1 है तो y कितना हो जाएगा, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो y कितना हो गया, 1 + 3 4। तो एक रिलेशन क्या आ गया, 1 और 4। फिर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 5, तो 2 और 5 ये आ गया। नेक्स्ट 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 6, तो 3 और 6 आ गया। और कोई एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स रख दिए, 1 भी रख दिए, 2 भी रख दिए, 3 भी रख दिए x की जगह, और ये सारे एलिमेंट्स मिल गए। अच्छा, ये भी चेक कर लेना कि जैसे अगर हम 1 रखें तो 4 आया, अब 4 मेरा y में आना चाहिए, y मेरा मतलब सेट B में, तो B के सेट में ये एलिमेंट्स 4 आना चाहिए, तभी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पे 4 नहीं आता, ठीक है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर ये बना नहीं सकते थे। ठीक है बेटा, तो रिलेशन 2 भी क्लियर है। अच्छा, अब हम रिलेशन 3 की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके। इस पे अभी बोर्ड पे थोड़ा कम जगह है, तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि क्या करना है, सारा एक साथ ही समझा दे क्या क्या एलिमेंट्स थे इसमें। और 2 4 था, फिर 2 5 हो गया, फिर 3 4 3 5 और 3 6 हो गया ये। अच्छा, अब देखो, अब हम रिलेशन R3 लेते हैं। R3 भी मेरा रिलेशन कैसे है, सेट A2 सेट B एलिमेंट्स रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, अब R3 रिलेशन देखो क्या कह रहा है। R3 रिलेशन कह रहा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे रिलेटेड है, x इज ग्रेटर देन y, वेयर x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है, ये भी रिलेशन क्लियर है। अब इसको सेट बिल्डर है, रोस्टर फॉर्म में कर लो, ऑर्डर पेयर में लिख लो उसको, x और y। अब देखो x के एलिमेंट्स, कोई भी x के एलिमेंट्स y से बड़े हैं, कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई एलिमेंट्स होंगे नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया मेरा 5 हो गया। तो रिलेशन 3 क्या हो गया मेरा, 5 सेट हो गया। तो रिलेशन 1 देखे, रिलेशन 2 देखे, रिलेशन 3 देखे।
ऐसे मैक्सिमम कितने पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं, बहुत रिलेशन बना सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो अभी हम आगे बताएंगे तुम लोगों को कि एक कोई अगर सेट ए और सेट बी में अगर रिलेशन है तो कितने रिलेशन पॉसिबल्स हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में वो मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं ई क्रॉस बी के। तो रिलेशन 1 देखा, रिलेशन 2 देखा, रिलेशन 3 देखा, ठीक है। अब तुम लोग के एनसीईआरटी पे चलते हैं कि एनसीईआरटी डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है तुम्हारा। अब द डेफिनेशन विच द एनसीईआरटी हैज गिवन, द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो व्हाट इज इट? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of Cartesian product A क्रॉस B। क्या कह रहा है रिलेशन? कि एक नॉन एम्प्टी सेट A से एक नॉन एम्प्टी सेट B पे क्या रिलेशन है, वो क्या है, किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। मतलब रिलेशन क्या है मेरा? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। द सबसेट इज डेराइव्ड, ये सबसेट कैसे मिले हैं? बाय डिस्क्राइबिंग बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का एक रिलेशन बना है। कैसा रिलेशन? देखो पहला रिलेशन कैसा बना, x इज लेस देन y, ठीक है। दूसरा रिलेशन y इज इक्वल्स टू x प्लस 3, तीसरा x इज ग्रेटर देन y, इस टाइप का रिलेशन बना है। तो पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या है? रिलेशन है। वो रिलेशन डिफाइन दिया रहेगा तुम लोगों को, है ना, कि ये रिलेशन मेरा x और y ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कैसा रिलेशन है। ये है एनसीईआरटी का डेफिनेशन। तो अब हम लोग समझ गए कि क्या देखे थे, जो हम लोग देखे थे कि ए क्रॉस बी है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिर रिलेशंस देखे हम लोग एग्जाम्पल में। और फिर हम लोग सारा कुछ क्या देखे कि R1 जो रिलेशन है वो पूरा ए क्रॉस बी है ना। R2 जो रिलेशन है 1 4 2 5 3 6, यहाँ पे है 1 4 2 5 और 3 6, मीन्स ए क्रॉस बी का सबसेट है। R3 रिलेशंस 5 है, 5 ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मीन्स कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उन दोनों का रिलेशन हमेशा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहेगा, ठीक है। और अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग बताएंगे। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम लोग, डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन के बाद हम लोग चलते हैं अपने कि कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं कि अगर ए सेट है और बी सेट है तो कितने रिलेशन पॉसिबल्स होंगे। हम तो जैसे R1 R2 R3 निकाले तो ऐसा है, तो है ना कि इनफाइनाइट रिलेशंस होंगे, कुछ तो वैल्यू होगा। तो कितने रिलेशन सेट में पॉसिबल होंगे अगर दो सेट के बीच का बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर P है और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q है, तो क्या तुम लोग ये बता सकते हो कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। क्या हो जाएगा? इन दोनों का इनटू, मीन्स PQ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, PQ यहाँ पे देख भी लो, 3 है, 3 3 जा 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखो कुछ छूट रहा है क्या? 2 4 2 5, यहाँ पे देख लो 2 6 छूटा है ना।
9 रिलेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ठीक है, इसे रब किए थे, वही बाद में एक छूट गया होगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया मेरा A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल इज इक्वल्स टू 2 का पावर PQ, ठीक है। इतने रिलेशंस पॉसिबल होंगे, ठीक है। अब जैसे इस केस में देख लो, इस केस में टोटल 9 एलिमेंट्स A क्रॉस B में होंगे, मतलब कितने रिलेशन पॉसिबल्स होंगे, 2 का पावर 9 रिलेशंस पॉसिबल होंगे। 2 का पावर 9 रिलेशंस मीन्स बहुत हो गया ना, काफ़ी हो गए, तो 2 का पावर 9 रिलेशंस इसमें पॉसिबल होंगे। जैसे R1 R2 मैक्सिमम मीन्स टोटल, उससे ज़्यादा रिलेशन हम दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं होंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल 2 का पावर PQ। PQ क्या है, पहले सेट का एलिमेंट्स अगर P है, दूसरे सेट का एलिमेंट्स Q है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में PQ हो जाएगा। इसी का 2 का पावर अगर PQ कर दे तो यही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। बोर्ड पे एक्चुअली कुछ कम स्पेस है, तो ये पार्ट हम अपना रब कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इसी एग्जाम्पल पे हम लोग और ये भी पार्ट रब कर देते हैं ऊपर का, ठीक है, और स्पेस मिल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट चीज पढ़ना है, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब रिलेशन में इस चीज का क्या मतलब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। इमेज और प्री इमेज, अब हम अपना एग्जाम्पल उठाएंगे, इसीलिए इसको रब नहीं किए थे। कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, हम लोग अपना R1 पे उठाते हैं। R1 रिलेशन पे देख रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं 1 4, एग्जाम्पल लेते हैं ये 1 4। अच्छा, इसको देख लो, अगर हम अपने एरो डायग्राम से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेट A है, सेट B है। सेट A के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 थे, सेट B के 4 5 6 थे, और यही हम एरो डायग्राम से बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो रिलेशंस का विजुअलाइजेशन है वो इसी एरो डायग्राम से विजुअलाइज किया जाता है। तो अब देखो 1 का 4 से रिलेशन है, तो अब 4 को क्या बोलेंगे, 4 इज द इमेज ऑफ 1। क्या बोलेंगे, 4 इज द इमेज ऑफ 1, ठीक है। 4 क्या है, A का इमेज है, अच्छा 1 का, सॉरी 4 क्या है मेरा, 1 का इमेज है, तो 4 को क्या बोलेंगे, 4 इज द इमेज ऑफ 1। और 1 को क्या बोलेंगे, 1 इस केस की बात कर रहे हैं, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का, तो 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4। क्लियर हो गया। जो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, हम इसको पहले वाले को उठाए हैं, ठीक है,
जो दूसरा वाला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहले वाले एलिमेंट का इमेज कहलाएगा, और जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट का क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो इमेज और प्री इमेज क्लियर हो गया, ये दोनों हो गया। ठीक है, अब देखो, तो ऐसे ही सारे में होगा ना, ठीक है, इमेज प्री इमेज सारे में होगा। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग डोमेन की बात करते हैं। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कह रहा है। डोमेन का डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of the ordered pair. क्या मतलब हुआ? अगर हम R1 रिलेशन का अपने बात कर रहे हैं, अभी इसी एग्जाम्पल पे हैं, अभी उस पे नहीं गए हैं किसी पे, इसी एग्जाम्पल पे हैं, और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन R1। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके पहले एलिमेंट्स सारे का अगर सेट में लिख दे तो उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। तो इसमें अगर एग्जाम्पल में देख लो, डोमेन ऑफ R1 कितना हो जाएगा? अगर R1 का हम लोग डोमेन पूछें तो सेट में लिख दो, पहला एलिमेंट 1 1 1 है तो एक बार 1 सेट में, फिर 2, फिर 3। क्लियर हो गया? ये हो गए डोमेन 1 2 3। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब हम आया रेंज का बात। रेंज क्या होता है? रेंज होता है द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ऑल लगा लेना, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट और द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द रेंज। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम सेट में लिख दें सारे तो वो डोमेन हो जाएगा, और अगर ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स को सारे सेट में लिख दे तो ये क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो रेंज देख लो क्या क्या है, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 मीन्स रेंज कितना हो गया? रिलेशन R1 की बात कर रहे हैं, 4 5 6 किसका? R1 का रेंज, रेंज ऑफ R1। क्लियर हो गया? तो रेंज भी क्लियर हो गया। ठीक है, इमेज हो गया, प्री इमेज हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब बचा कोडोमेन। ठीक है, सारा इसी एग्जाम्पल में बता रहे हैं। अब बचा कोडोमेन। कोडोमेन को यहां पे लिख देते हैं, the second set is called the codomain. अब इस एग्जाम्पल में देखो बेटा, दो सेट था। कौन कौन सा दो सेट था? रब कर दिए थे ना। ए सेट क्या था मेरा? 1 2 3, और बी सेट क्या था? 4 5 6। इसी पे तो रिलेशन बैठाए थे हम लोग। तो जो सेकेंड सेट है, अब देखो रिलेशन R1 कैसे है मेरा?
R1 इज रिलेटेड क्या बोले थे, A to B है ना, तो इसमें सेकंड सेट कौन सा हुआ, B हुआ, ये वाला सेट हुआ ना। तो ये जो पूरा सेट है इसी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। जो मेरा रिलेशन में जो सेकंड सेट रिप्रेजेंट करता हो उसके सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, उस सेकंड सेट को ही हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे हम कोडोमेन ऑफ R1 निकालें, अगर यहाँ पे हम लोग कोडोमेन ऑफ R1 निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 5 6, 4 5 6 दूसरा वाला सेट पूरा, तो 4 5 6 क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सबसे पहला चीज हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन में हम लोग जानते हैं ये एक एसोसिएशन हो रहा था, हम लोग क्या देख रहे थे कि दो एलिमेंट के बीच में एसोसिएशन हो रहा था, उसी को हम रिलेशन कहे। हम अपने नॉन मैथमेटिकल टर्म में देखें तो ब्रदर सिस्टर टीचर स्टूडेंट्स ये सारे क्या है, मेरे रिलेशन है। अब अपने मैथमेटिकल टर्म में, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं रिलेशन, तो मीन्स अब मैथमेटिकल फॉर्म में इसका यूज होगा। तो हम लोग जैसे देखें एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इज अ सबसेट ऑफ वाई, ये रिलेशन है, ये दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन है मैथमेटिकल फॉर्म में। फिर हम लोग रिलेशन के फिर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे, ठीक है। ए और बी दो सेट लिए, ए से रिलेटेड ए और बी का हम लोग रिलेशन निकाले, टोटल पॉसिबल रिलेशंस निकाले, और फिर हम क्या देखने में आ रहा है कि वो पूरा ए क्रॉस बी आ गया था। फिर हम 3 एग्जाम्पल ले लिए, अपना R1 रिलेशन लिए, R2 रिलेशन लिए, R3 रिलेशंस लिए, वो डिफरेंट फॉर्म में ले लिए। पहला ले लिए थे कि x इज ग्रेटर देन y, दूसरा ले लिए थे y इज इक्वल्स टू x प्लस 3, और तीसरा लिए थे x इज ग्रेटर देन y। तो फर्स्ट मेरा x इज लेस देन y, ये 3 रिलेशन लिए। अच्छा, 3 रिलेशन पे फिर ये क्वेश्चन आया कि क्या कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो हुआ कि 2 का पावर p क्यूब, p क्या था मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A था, और q क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B था। तो 2 का पावर p क्यूब मेरा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हो गया। तो ये तो निकल गया मेरा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अच्छा, देखने में क्या आया कि जो R1 देखे, R2 देखे, R3 देखे, तो जब रिलेशन के हम लोग डेफिनेशन पे गए तो वहाँ कह रहा है कि अगर A नॉन एम्प्टी सेट का, मेरे नॉन एम्प्टी सेट A के नॉन एम्प्टी सेट है, उसका नॉन एम्प्टी सेट B के साथ रिलेशन क्या है, ये मेरा एक सबसेट है। किसका सबसेट है, A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का अगर हम निकाल दें ये उसी का सबसेट आएगा। तो फिर हम अपने एग्जाम्पल से भी देखें, R1 R2 R3 क्या देखा, ये R1 भी मेरा सबसेट है A क्रॉस B का, R2 भी है, R3 भी है, ऐसे ही आगे भी R4 R5 भी निकालते तो वो सारे क्या होते, क्या होता, मेरा A क्रॉस B का सबसेट ही होता। तो ये हम जान गए कि जब भी रिलेशन होगा तो वो हमेशा मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि मेरा इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। इमेज क्या हुआ कि जो ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट था, सेकेंड वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट का इमेज बोल रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेकेंड वाले एलिमेंट का प्री इमेज बोल रहे हैं, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम से, एरो डायग्राम से देखे भी। ये विजुअलाइजेशन ऑफ द रिलेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इमेज और प्री इमेज हो गया। फिर उसके बाद हम लोग डोमेन देखे। डोमेन में क्या देखे, इस एग्जाम्पल के साथ कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के सारे एलिमेंट, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर हम लोग एक सेट में लिख देंगे, क्योंकि डोमेन भी क्या है, मेरा एक सेट है। देखो डोमेन हम क्या किससे रिप्रेजेंट किए, एक सेट से रिप्रेजेंट किए, तो डोमेन मेरा सारे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम एक सेट में लिख दें उसको क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। फिर उसके बाद रेंज पे आए। रेंज क्या कह रहा था कि सेट ऑफ ऑल सेकेंड पेयर, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब अपने ऑर्डर्ड पेयर के सारे सेकेंड एलिमेंट्स को अगर हम सेट में फॉर्म में लिख दें तो वो क्या होगा, मेरा रेंज हो जाएगा। ये दो हो गया, डोमेन और रेंज हो गया। और कोड, अब बात आई कोडोमेन की। तो हमेशा रिलेशन हम बताए थे मिनिमम मेरा 2 सेट चाहिए।
तो दो के बीच में ही रिलेशन बनेगा। तो जो सेट ए है, अब यहाँ पे ए और बी था, हो सकता है पी क्यू कोई भी सेट हो, जो भी रिलेशन है जिस उसमें से पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट के साथ रिलेशन होगा, जो दूसरा वाला सेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये था मेरा रिलेशन का पार्ट। ठीक है, अब तुम लोग का काम क्या है, सारे चीज क्लियर हो गए। अब मेरा R2 और R3 ये दो रिलेशन में तुम लोग को R2 का डोमेन लिख लो, R2 का डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है। ठीक है, ऐसे ही R3 रिलेशन का भी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना है। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है और आप इसको करके कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कर दीजिएगा। आप इसको कमेंट पे जो भी आएगा इसका कोडोमेन, डोमेन, रेंज, उस पर आप रिप्लाई कर दीजिएगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो सही है और क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये था मेरा रिलेशन का इंट्रो पार्ट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस